ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं दिवाली में घर पे था। 12 नवंबर को दिवाली थी और एक जानकारी आपको मैं दे दूं, प्रतिवर्ष मेरे घर 18 नवंबर को भंडारा होता है, जिसमें संत महात्मा लोग भी आते हैं और मेरे करीबी भी होते हैं। तो उसमें दोस्तों हम इस समय घर ही पे थे अपने भंडारे की तैयारी में। इसी बीच संत कबीर नगर जिला के मुखलिसपुर के पास एक महात्मा जी हमको फ़ोन किए, कहे कि 17 नवंबर को भंडारा है, आप आइएगा। मैंने कहा महाराज जी ज़रूर आऊँगा। और महाराज जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताएं, लेके आऊँगा। तो महाराज जी बोले ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं तो किसी एक चीज़ की जिम्मेदारी ले लीजिए। तो मैंने कहा महाराज जी आप आदेश करें, जो भी आपकी इच्छा हो आप बताएं, मैं लेके आऊँगा। तो महाराज जी ने कहा कि आप तेल की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि तेल ज़्यादा लगेगा और 1000 आदमी की व्यवस्था है भंडारे में। तो मैंने पूछा महाराज जी कितना तेल लगेगा, तो बोले कम से कम 45 लीटर तेल लगेगा सरसों का। तो दोस्तों मैं तेल ले लिया हूँ, मेरी गाड़ी में पीछे तेल रखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें तेल पीछे सब रखा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं ये सारा कंबल वगैरह गाड़ी में हम लेके चलते हैं, ठंडी का सामान। हमारे घर से जहाँ पे महाराज जी की कुटिया है, हनुमान जी का मंदिर है, करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। अब हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे, महाराज जी को भंडारे का सामान पहुँचाएंगे और मेरे साथ साथ आप सभी उस भंडारे में शामिल होंगे, जो भी वीडियो को देखेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर निकलेंगे और कुछ संत महात्मा का दर्शन करेंगे, उनको सेवा सामान पहुँचाएंगे, सत्संग लेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। अब हम लोग आ चुके हैं मुखलिसपुर चौराहे पे। अब यहाँ से बाएं घूमेंगे, सामने भी आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है। जय हो वीर बजरंगबली। अब यहाँ से हम लोग मुखलिसपुर मार्केट होते हुए निकल रहे हैं। आगे का रास्ता थोड़ा सा बीहड़ मिलेगा, वो भी आपको दिखलाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं लोकल रोड में और यही रास्ता सीधा मुखलिसपुर से 10 किलोमीटर पड़ता है, जहां महाराज जी का स्थान है। दोस्तों अब सामान यहाँ पहुँच चुका है महाराज जी की कुटिया पे, यहाँ आश्रम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कीर्तन चल रहा है। महाराज जी कंबल दक्षिणा तो बहुत दे दी। अरे ठीक है महाराज जी, इसके साथ कुछ द्रव्य चाहिए। दक्षिणा कम दे दी जी। महाराज जी आपका जो सेवा सामान था वो हनुमान जी की कृपा से पहुंच गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
दरबार में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृष्णानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल वीर बजरंग बली की। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में श्री उमेश यादव जी के द्वारा इस भंडारे में महामंत्र संकीर्तन में 3 टीना तेल, 1 कंबल दान हुआ है। हनुमान जी इनका सदा ही कल्याण करें और हम यही भगवान से आकांक्षा करते हैं कि प्रभु जो है इनको इसी तरह से सेवा करने का अवसर प्रदान करते रहें। हनुमान जी की महिमा देखिए, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सब लोग तो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान जो है अपने जो प्रिय भक्त होते हैं, रामायण में केवल 2 लोगों को बड़भागी कहा गया है। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। तो बड़भागी जिनको भगवान स्वयं जो है राम जास जस आप बखाना, भगवान ने जिनका जस का बखान किया है, ऐसे श्री हनुमान जी की महती महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए जो है हम ज़्यादा कुछ न कुछ कह करके आप लोगों के बीच में बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सच्चिदानंद भगवान की। दोस्तों, ये जो हनुमान जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, हनुमान जी की भारी भरकम ये प्रतिमा, ये समझ लीजिए अगर कहा जाए कि हनुमान जी स्वयं आके यहाँ विराजमान हुए हैं तो ये कोई गलत नहीं होगा। 9.25 कुंटल 9.25 कुंटल वजन है हनुमान जी की मूर्ति का। और सिर्फ 5 लोग, महाराज जी कितने लोग ले आए? 5-6 लोग, 5-6 लोग। नीचे से इतनी ऊंचाई है, करीब हमको लगता है कि 6 फीट ऊंचाई होगी। 6.5 फीट, 6.5 फीट ऊंचाई है। और इतनी ऊंचाई सिर्फ 6 लोग उठा करके ले आए हैं इतनी ऊंची प्रतिमा को। और महाराज जी यहाँ पंचजन्य शंख जो रखी हुई है। हाँ, ये 5 जन्य शंख जो है यहाँ जब समतल हो रहा था जी, तो ये पुराना बहुत जीर्णशील पुराना आश्रम था, तो इस शंख को हम लोग जो है पाए, यहाँ ट्रैक्टर से जो है बराबर कर रहे थे, तो उससे जो है लोहड़ी से जोत रहे थे, तो ये शंख जो है उसमें से मिली। और ये वो शंख है कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बजाया था, इसको भगवान ने बजाया था। इसको कहते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त्यम धनंजय पांडरम दग्धम महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर है। इस पांचजन्य नाम के शंख को भगवान कन्हैया जी ने महाभारत में बजाया, जिससे पांडवों को विजय विभूति प्राप्त हुई। ये तो 5 जन्य शंख स्वयं समझ लीजिए कि यहाँ पे प्रकट हुई है। ये कम से कम 100-200 वर्ष पूर्व जो है यहाँ के जो हम लोगों के सामने 2 पुस्त के पहले के जो संत महात्मा रहते थे, वो भी इस शंख को नहीं देखे थे, न इसके विषय में जानते थे। ये तो जब इतना नीचा जो कमर से नीचे जब ये खुदाई हुआ, तो उसके नीचे पता नहीं कब की ये दबी पड़ी थी शंख, तो तब से जो है इसको हम पूजा आरती में बजाते हैं। महाराज जी, इस शंख को सब कोई बजा भी नहीं सकता है। हाँ, इसको सब लोग बजा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है बजाने का तजर्बा होना चाहिए। इसको बजा नहीं पाते हैं सब लोग। अब हम बजा करके एक बार सुनाई दे रहे हैं। जी महाराज। और महाराज जी, आपके अलावा यहाँ कोई और इस शंख को बजाया है? हाँ, हमारे पहलवान जी हैं, हम जब नहीं रहते हैं जी, तो पूजा आरती में वो बजाते हैं इसको। जी। और बहुत लोग आए गए, बहुत कोशिश की, लेकिन बजा नहीं पाए। नहीं बजा पाए। बहुत जो है कोई बजा पाता नहीं, तो पता नहीं क्यों बाजती नहीं है। पूरा जोर लगा लेते हैं, पूरा ताकत लगा लेते हैं, बजती नहीं सबसे।
ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम फिर चलेंगे यहाँ से किसी और संत के चरण में। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पधारने का। जय हो। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी लग रहा है नहीं। एवं महाराज जी नहीं है क्या? वो तो गए हैं, काम है कहीं ना, अपने भाई आ गए। अच्छा, अपने गांव पे गए हुए हैं? हाँ, अपने गाँव पे। किसका काम है? उन्हीं का भाई का। अच्छा, एक्सपायर कोई कर गए हैं का? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों हम लोग यहाँ करीब 50 किलोमीटर अपने गांव से चल कर के आए हैं। बीच में जहाँ पे गए थे सामान पहुँचाए हैं महाराज जी के कीर्तन और भंडारे में, वहाँ से हम लोग यहाँ करीब 20 किलोमीटर आ गए और महाराज जी हैं नहीं, संजोग ही कुछ ऐसा है कि वो अपने किसी निजी काम से गए हुए हैं। तो दोस्तों अब आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।